साथियों नमस्कार। सभी नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को, गृह रक्षक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों बड़ी खुशी हो रही है, सभी संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर, बहुत खुशी की बात है और करना भी चाहिए। रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से अपनी रोजी रोटी है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने के लिए कर रहे। कुछ लोग हैं मेरे जैसे, अब नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो जानते हैं कि भाई हाँ नौकरी भी नहीं करी उन लोगों ने कभी। और ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर में लिखा हुआ है, जब तक कम से कम 5 साल की नौकरी चौक पे खड़े हो, चाहे पुलिस के साथ हो, चाहे ट्रैफिक के साथ हो, चाहे अन्य रेलवे के साथ हो, नौकरी करे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ऐसा नहीं जो मन में आए वो खड़ा कर दिया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके पास पैसे ज़्यादा है, ये कांग्रेसी आदमी है, बीजेपी का आदमी है, या अन्य पार्टियों से ये इसका संपर्क है। हमने देखा कांग्रेस भी चली गई, फिर बीजेपी आ गई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर बीजेपी आ गई, फिर कांग्रेस आ गई। सिर्फ अपना घर चलाने के लिए किसी गरीब की संस्था में कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी। और संघर्ष एक दूसरे की पैर भी मत खींचो भैया। अभी आपको ये बताना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ये पूछते हैं, भाई हमने भी पूछा है, अगर राष्ट्रीय लेवल पे होमगार्ड नगर सैनिक की कुल रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड गैर संगठन जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कितनी यूनियन चल रही है, कितनी एसोसिएशन चल रही है और कितने संगठन चल रहे हैं राष्ट्रीय लेवल के, स्टेट के नहीं, राष्ट्रीय लेवल के। लेकिन कोई बताने वाला नहीं, आज तक कई बार बोला है पर नहीं बताया। साथियों कोई बात नहीं, पर मैं तो ये कह रहा हूँ एक दूसरे का पैर भी मत खींचो। जैसे भाई मेरे से पूछते हो उसके बारे में, उसके बारे में, अरे जो पूछना वो सीधा पूछो, इधर उधर घुमा फिरा के। जैसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 1946 में हुआ, होमगार्ड की स्थापना 1946 के पास हमारा कोई प्रमाण नहीं है और किसी तक भी नहीं है हमारे पास 14 मई 1940 का प्रमाण। औद्योगिक स्थायी आदेश नियम ठीक है, चलो 1946 में है। DSPE अधिनियम संख्या कोई बात ना, संख्या के 1946 क्यों, संख्या का पता लग गया तो फिर मेरी भी कुर्सी चली जाएगी, फिर तो सभी प्रधान हो जाएंगे। विदेशी अधिनियम संख्या 1946, तो ये हमने तो 18 दिसंबर 2024 में जो लेटर दिए थे, 8 पॉइंट थे, खोल के लिखा है, एक भी चीज़ नहीं छिपाई। चाहे वो चार्टर हो, चाहे हिंदुस्तान का चार्टर ब्रिटिश सरकार का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, हमने उसमें कुछ छिपाया नहीं। लेकिन उस पर तो जब भी बात कर सकते हैं ना मेरे साथ, जब उनको जानकारी हो। और ऐसे तो ये कर देंगे 46 47 46 46 62 63 46 47 62 63, ये तो हम सुनते आए हैं। पर ये तो कोई बताए बॉम्बे एक्ट है क्या, और कब बना और कैसे बना। और जिस दिन मैं आउट कर दूंगा उस दिन सब कहेगा हाँ ऐसे बना। हमें अंग्रेजों की सब बता दिया, आगे हमने कल भी परसों भी बोला था, हम बताएंगे, हम इंतज़ार कर रहे थे, मीटिंग हम करेंगे। लेकिन 4 महीने पूरे होने के बाद और 15-20 दिन और चले जाएंगे, जब हम भारत सरकार को लेटर लिखेंगे। हमें सिर्फ आपके आशीषों की ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद बना रहे। और पढ़ाई लिखाई इसमें बहुत अच्छी तरह से चल रही है, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, लोगों के पास अपनी मजदूरी भी करना, पेट भी पालना, पढ़ाई लिखाई भी करना। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जैसे अभी आई मेरे बात फ़ोन पे भी आ रहा है, जोगेंद्र बोला राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नेशनल में नहीं था, उसका नाम कैसे है, मुकेश द्विवेदी कैसे, कल इस पर चर्चा बहुत ज़ोरों पे चली। अरे भैया मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, चाहे मुकेश हो, चाहे जोगेंद्र हो, चाहे और हो, मुझे पता है आपके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल की बॉडी आ गई, तो ठीक है। अब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या करना, आपकी आवाज़ उठ गई जंतर मंतर पे, और अच्छी बात है। और वो नहीं है तो वो जाने, वो बोलने वाला जाने। तो साथियों इन बातों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ एक दूसरे की मतलब खामियां भी निकालना है, उससे सरकार को भी पता लगता है, पता है सबको, तुम्हें ही तो पता है।
भाई इसमें गया, अभी ये चर्चा करोगे, ये एक एक जो हम चर्चा करते हैं वो सब अधिकारियों के पास जा रही है। और जिला कमांडेंट तो इनको खोजता है कि भाई उसको पैसे दे के तू खड़ा हो जा, भाई तेरे पास रजिस्ट्रेशन है ना, ये तू खड़ा हो, इसमें जितने टुकड़े करोगे उतना सरकार को फायदा होगा, जिला कमांडेंट को रिश्वत मिलेगी। अगर टुकड़े हमें नहीं बनाए तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम तो इतने टुकड़े बनाने चाह रहे हैं इस संस्था में जितने बने, और कई मीटिंग हुई है मेरी, ओपन है सरकार। होमगार्ड कांटेक्ट में रखेंगे हम, और ये हमारे मालिक है जो जिला कमांडेंट वगैरह है कि भाई इनको ड्यूटी देना, इनको नहीं देना, इनको देना। तो आप समझ नहीं पा रहे, तो टुकड़े तो हमारे और भी बनेंगे, नकली बनेंगे, प्राइवेट बनेंगे। क्यों? इतने मोटे पैसे दे रही है सरकार, हर जिला कमांडेंट दे रहा है, तो हमसे उगाता है, उनको दे रहा है, लीडरों को हमसे उगाता है, उनको दे रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े बनाओ। जितने एक प्रदेश में टुकड़े होगा उतना जिला कमांडेंट को और सरकार को फायदा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में रखे जाएंगे। अगर इनकी एकता होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखे जाएंगे, इनको परमानेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना भी संगठन बने, झूठा साचा पैसों का खिलाफ में दबाओ। और कल कुछ राजस्थान से तो ऐसे फोन आएगा, बड़े आदमी हमसे, जो बड़े अधिकारी हैं एसोसिएशन के, वो बात ही नहीं करते। तो बहुत भाई ये तुम काट मेरी भी करते हो, दैया जी नहीं करता है, पैसे लेता है, वो करता है, ये अच्छी बात नहीं साथियों, हाथ जोड़ के कहता हूँ। अब जो भी ये आप बोल रहे हो 86, 47, 48, इनके बारे में भी मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो भी कुछ पूछो, जिसने भी आपका ये भेजा है ज्ञापन, उससे हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ उसी से याद करो। हाँ, मैं अपनी यूनियन के बारे में बता सकता हूँ, हमने जो लिखा उसका एक एक बता सकते हैं, पर मैं ये कहता हूँ भाई दिल्ली आओ, घर बैठे को नहीं। हमारी लड़ाई अभी छत्तीसगढ़ की एक कोई महिला थी, कुमारी पार्वती थे, तब बहुत ज़बरदस्त जानकार थी, लेकिन उन्होंने बोली मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, मैं जो दूसरी यूनियन पकड़ लिया, हमें निकाल दिया जाए, हम नहीं रहेंगे। और निकाली हुई है नौकरी से, और उनको अच्छी तरह हमने समझाया, पर भाई सब खाने पीने के लिए ऐसा है ना, फिर ये जिला कमांडेंट भी कैसे, इनकी कुर्सी कैसे चलेगी, इनका घर कैसे चलेगा, इनका परिवार चूल्हा कैसे चलेगा, इनका परिवार क्या खाएगा? तो इन बातों में कुछ नहीं है। कल कुछ चली भी, वे मुकेश द्विवेदी ये कह रहा है, जो जलकन ये कह रहा है, अरे नहीं है तो वो मुश्किल उनको है, आप क्यों कर रहे हो? मेरे मुख से क्यों कहवा रहे हो? आपने सुन लिया, हमने सुन लिया, ख़त्म कहानी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 के बारे में कहना चाह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की कुमारी पार्वती अपनी मर्जी से छोड़ के चला गया, बोले मुझे दूसरी यूनियन मिल गई, मैं उसमें कार्य करूँगी। बड़ी खुशी की बात है। आप तो 2, 3, 4 नाम ले रहे हो, मैं खुद बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी में हिम्मत दिल्ली आने की नहीं है और सोशल सेवा करने की नहीं है और स्वयंसेवक शब्द के बारे में वो संघर्ष नहीं कर सके, वो बेशक मत जुड़ो। हमें ऐसी बात नहीं, सिर्फ महिला आरक्षण है, कोई महिला जुड़े तो ठीक है, नहीं जुड़े तो ठीक है, ना जुड़े कोई बात ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अच्छी बात है वो अपनी दूसरी यूनियन में जाए, यूनियन बदलना भी चाहिए, सबको बदलना चाहिए, इधर उधर अच्छा लगे उसमें जाना चाहिए, प्रजातंत्र है, अधिकार है उनका। तो हमारे उसकी वो स्थान खाली भी है। कुमारी पार्वती तीर्थ छत्तीसगढ़ के छोड़ के चली गई और स्पष्ट लिख के दिया है कि मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, मैं अपने स्टेट में काम करूँगा। स्टेट में कर भाई, हाँ दूसरी यूनियन में करूँगा, दूसरी यूनियन में कर, सोशल सेवा तो कर। तो साथियों ये कुछ बात ऐसी है जो हमने आपस में करनी भी नहीं चाहिए। जिन लोग चारों तरफ से करते हैं ना, हर यूनियन की, हर रजिस्ट्रेशन नंबर की, हर आदमी की, उससे मैं भी परेशान। मत करो ये काम। तुम हमारे सामने तो कुछ भी कह सकते हो, जिला कमांडेंट के सामने बोल नहीं सकते। अरे बोल लेगे तो नौकरी गई तो तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा? उनको तो और कोई देने वाला मिल जाएगा, आप महीने के 5,000 दो, कोई 10,000 देने वाला मिल जाएगा, उनका चूल्हा तो चलता रहेगा और चल रहा है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी के भी कहने से, जो भाई संघर्ष करे वो अच्छी बात है, ना करे वो बेजबात है। हमें भी भाई साहब जलकन जी को याद किया था, बड़े भाई आना, लेकिन उस टाइम किया
4 और 4:30 के टाइम में मैं खेत खलिहान में चले गया, ट्रैक्टर किराया का था, मैं लेके के चले गया। तो मैं ये 24 तारीख की बात है, 24 मार्च की बात है 2025 की। और मेरी सिरसों भी नहीं निकली, 9 बज गए, घर आ गया 10 बजे, आया नहाया धोया खाना खाया 11 बज गए। तो मैं सुबह कैसे जाऊँ? वैसे भी साहब हमारे पेंशन मिली नहीं थी, बुढ़ापा, और कोई मेरे पास जरिया नहीं है। और देने वाले 100-200 दे देते तो वो वहीं 100 रुपये अगर किसी को दे दिए, 200 दे दिए, तो वो किराया भी पूरा नहीं होता। तो जब मेरे को बुढ़ापा पेंशन मिलती है, जब मैं मीटिंग करता हूँ, अगर अब मेरे पास 3000 रुपये तो है, तो 5-7 से लग भी जाएंगे, तो 2500 का हिसाब लगा कर चलता हूँ मैं। तो देखो जी, मैं बहुत बहुत संघर्ष किया मैंने। मैं बता नहीं सकता मैं संघर्ष कब से कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, और करता ही रहूँगा आखिरी दम। जब मेरा शमशान भूमि में जाऊँगा, जब भी ये बोलूँगा, जय होमगार्ड, जय होमगार्ड, जय नगर सैनिक, जय नगर सैनिक। ओ गद्दारो, ओ दुश्मनों, हमारी टट्टी भी खा रहे हो तुम। रिश्वत लेना छोड़ दो, रिश्वत लेना छोड़ दो, गरीबों को भला करो, सबको एक समान ड्यूटी दो, एक समान वेतन दो, एक समान कार्य करवाओ, एक आंख से सबने देखो। अंग्रेजों हाल मत करो। अंग्रेजों की तो बात दूसरी थी। आज ब्रिटिश सरकार में क्या हालत है साथियों। जो जिसी की कमाई खाएगा वो कभी भला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन उतारना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये लिख लो, कोई भी हो, किसी की कमाई हुई का पैसा और कोई खाएगा, झूठ बोल के खाएगा, गुमराह करके खाएगा, वो निकलेगा। हाँ ठीक है, खर्चा 100-200 400 कमेटी बनती है, उनका लेखा जोखा लो भाई। खर्च तो होगा, वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट में भी होगा, रोड पे भी होगा, और मंत्रियों के भी होगा, गाड़ी घोड़ा से जाना होगा, स्वागत भी करना पड़ता है, मान सम्मान करना पड़ता है, 1000-2000 रुपये तो खर्च होते रहते हैं। तो साथियों ऐसा कोई नहीं है। आज से किसी की भी कोई बात मत करना। कोई बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ठीक, कोई कहेगी यूनियन भाग गए तो भाग जाओ, रहे तो रह जाओ। हम तो खुद बता देते हैं, इतनी साल में जो हुआ, जो गए वो हम उनको बता कर गए। आज कुमारी पार्वती तेता गई, हमारे जाने दे, जाएगा, हम तो वैसे भी नाम काट देते हैं। ठीक है, कोई जाना चाहे जाए, ज़बरदस्ती नहीं रोकेंगे। हाँ, हमें पता सब कुछ होता है, और बताते भी है, फ़ोन भी आपस में होता है, पर दहिया जी नकली एसोसिएशन नहीं चलाएगा। दहिया जी जो दिल्ली आएगा, मुझे अपनी कमेटी से जो दिल्ली आती है उससे ज़्यादा मतलब है, और जो नहीं आएगा उनको हम कुछ बताए या ना बताए, खोल के जो दिल्ली आएगा उनको सब कुछ हम खोल के बताएंगे। और वैसे हमारा चैनल चल रहा है, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और किसी की बातों को चक्कर में ही मत आओ। कोई कुछ भी कहे, अपना संघर्ष करो, अपना संघर्ष करो, अपना संघर्ष करो, और करते रहो। इस एसोसिएशन में ज़रूर कामयाबी मिलेगी।